हेलो गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को। पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हम क्यों कहते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, हम नहीं कहते आई हर्ट मी सेल्फ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा वर्ड सही है और इसका मतलब क्या होता है। सेकंड, शी हर सेल्फ रोट द लेटर और शी रोट द लेटर हर सेल्फ, क्या ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है या नहीं, जानेंगे आगे वीडियो में। ही डिड इट हिमसेल्फ बट नॉट ही डिड इट हिज सेल्फ, तो ये भी डिफरेंस मतलब क्या है इन वर्ड्स में हम जानेंगे। ठीक है, जो कुछ वर्ड्स जो ये सेम वर्ड होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो ये सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों ही प्रोनाउंस होते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शन क्यों करते हैं अलग अलग जगह पर आने पर, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सिंपल ये होते हैं जो रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही आपके सेम पर्सन होते हैं या सेम होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ सकते हो क्या, लाइक अ मिरर। ठीक है, जैसे होता क्या है, वैसे आई का होता है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। जो भी सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ना, आपको आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउंस वाली क्लास में, कि सिंगुलर प्रोनाउन होता है आपका माई, है ना, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ही शी इट सिंगुलर। जो सिंगुलर होते हैं उसमें लगाते हैं सेल्फ और जो प्लूरल होते हैं उसमें लगाते हैं सेल्व्स। ठीक है, इसलिए यू में दोनों ही लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के रूप में आई हर्ट माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या है, शी लुक्ड एट हर सेल्फ, मतलब कि जो सब मतलब कि सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों ही सेम पर्सन है। आई हर्ट माई सेल्फ मतलब हर्ट करने वाला और हर्ट होने वाला दोनों सेम पर्सन है। ठीक है, जैसे बोला आई कट माई सेल्फ, तो मैंने खुद को ही काट लिया, है ना। तो काटने वाला और कटने वाला दोनों ही सेम पर्सन है, तो वहाँ पर जो हमने यूज़ किया ना आई कट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, द कैट क्लीन्ड इट सेल्फ, है ना, जो बिल्ली है ना उसने खुद को साफ किया था, ऐसे करके बोला है। अच्छा, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक का मतलब सोच सकते हो कि एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर एम्फेसाइज करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं सब्जेक्ट पर। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है ना, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। अगर आपने किसी को बोलते हुए सुना है कि माई सेल्फ राहुल यादव या माई सेल्फ पूनम तिवारी, तो वो गलत है। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे माई नेम इज़ या आई एम, ऐसे करके। ठीक है, माई सेल्फ करके नहीं बोला जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन करते क्या है, ये सेम वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, बस ये ऐड करते हैं या फिर एम्फेसाइज या स्ट्रेस डालते हैं किस पर, सब्जेक्ट्स पर। एग्जाम्पल के मतलब है, मतलब याद कर सकते हो, एम्फेटिक मीन्स क्या, लाइक अ हाईलाइटर, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है आई माई सेल्फ सा द एक्सीडेंट, तो मतलब मैंने खुद से ही देखा था एक्सीडेंट, ऐसा बोला गया। आप सिंपल बोल सकते थे मैंने एक्सीडेंट को देखा था, है ना। जैसे कि आपकी मम्मा घर पे नहीं है, उन्होंने कहा है शाम को हम लौट के आएंगे तब हम लोग मूवी देखने चलेंगे सब लोग साथ में, तो आपने घर पर बैठ के सब कुछ काम कर लिया। जब मम्मा आई तो उन्होंने कहा कि काम हो गया, आपने कहा मैंने ये काम खुद से ही किया है, भाई या बहन किसी ने हेल्प नहीं की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बात को एम्फेसाइज कर रहे हो कि वो जो काम है ना वो आपने खुद ने ही किया है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने बोला कि आई माई सेल्फ डू ऑल दिस वर्क, मैंने खुद से ही ये पूरा काम किया, जबकि आप ये भी बोल सकते थे आई डू दिस वर्क, है ना, मैंने ये काम किया। तो सब्जेक्ट को जब एम्फेसाइज करते हैं तो यूज़ करते हैं किसका, एम्फेटिक प्रोनाउन का। यहाँ पर लिखा हुआ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अटेंडेड, है ना। अगला एग्जांपल शी हर सेल्फ कुक्ड द एंटायर मील, मतलब उसने ये बोला कि मैंने कोई बोल रहा है कि उसने अपने आप ही पूरी मील जो है ना वो प्रिपेयर की थी, जबकि वो बोल सकता था कि उसने पूरी मील प्रिपेयर की, बट उसने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया, स्ट्रेस डाला सब्जेक्ट पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई, एक चीज़ याद रखना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना उन्हें हम हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करोगे ना तो सेंटेंस अपनी मीनिंग को खो देगा, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा सकते हो, सेंटेंस अपनी मीनिंग को नहीं खोएगा, सेंटेंस फिर भी आपका मीनिंगफुल होगा। ठीक है, सेम वर्ड्स लेकिन ये टोटली डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं तब यूज़ करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन केवल स्ट्रेस डालते हैं सब्जेक्ट पर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को, रिफ्लेक्सिव मतलब रिमूव्ड हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, एम्फेटिक वो एक्स्ट्रा है तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, ऐसे याद कर लो। एक्शन जो है ना रिफ्लेक्ट करके वापस आता है सब्जेक्ट के पास, मतलब सब्जेक्ट ही काम करता है वो। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, बस केवल एम्फेसाइज करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
याद रखना रिफ्लेक्सिव मतलब कि रिमूव्ड और एम्फेटिक मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसे रिफ्लेक्सिव मतलब रिमूव नहीं कर सकते और एम्फेटिक को रिमूव कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ट्रिक दी गई है रिफ्लेक्सिव के लिए रिक्वायर्ड और एम्फेटिक मतलब एक्स्ट्रा, ऐसे। तो यहाँ पर ज़रा बताना, शी कट हर सेल्फ, तो यहाँ पर जो हर सेल्फ है वो कौन सा प्रोनाउन है, हटा दो हर सेल्फ को, तो शी कट है ना, शी कट वॉट या होम नहीं पता, तो हर सेल्फ आना चाहिए, है ना, मीनिंग खो देगा, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक और सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊँ तो याद रखना, जैसे रिफ्लेक्सिव है ना, तो रिफ्लेक्सिव स्टार्ट हो रहा है आर से, आर आता है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 18 नंबर पे, और एम्फेटिक का ई आता है 5 नंबर पे। तो जो ये एम्फेटिक है ना, वो सब्जेक्ट के पास रखे होते हैं, मतलब वर्ब से पहले आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में आते हैं। ये 98% तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन 2% में आप कभी कभी ट्रिक हो जाओगे, मतलब आप पजल हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कहाँ पर एम्फेटिक है। देखो ये तो कन्फर्म है, हमेशा आपका वर्ब के बाद में आएगा, क्योंकि ये बनता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो आते हैं मेन वर्ब के बाद में, ठीक है। लेकिन ये आपके दोनों जगह आ सकते हैं और सेम ही मीनिंग देते हैं। अच्छा यहाँ पर देखना, ही हिमसेल्फ कॉल्ड, है ना, तो हिमसेल्फ हटा दो, ही कॉल्ड सेंसेबल है, समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। दे देम सेल्फ डिसाइडेड, तो देम सेल्फ को हटा दो, दे डिसाइडेड सही है, मीनिंग है सेंटेंस में, तो ये क्या है, रिमूव हो गया, तो एक्स्ट्रा था मतलब एम्फेटिक है, ठीक है। वी प्रिपेयर्ड अवर सेल्व्स, हमने खुद को प्रिपेयर किया था, है ना, तो अगर यहाँ से अवर सेल्व्स हटा देंगे तो वी प्रिपेयर्ड होम किसको किया था, नहीं पता ना, तो टेंसलेस हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। आगे देखिए, ये वैसे बता दिए, सिंगुलर प्रोनाउन में सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल में लगाते हैं सेल्फ्स, वही सेम है ना। हिज सेल्फ नाम का कुछ नहीं होता है, देयर सेल्फ्स भी कुछ नहीं होता है, अवर सेल्फ भी कुछ नहीं होता है। अब आप ये पहचान लोगे, सिंगुलर में सेल्फ, प्लूरल में सेल्फ्स। आगे ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं, सबके सब यूजेस हैं सबके, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एम्फेटिक प्रोनाउन कैन गो राइट अप, मतलब कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ना, वो सब्जेक्ट के पास में और सेंटेंस के एंड में भी लिखे जा सकते हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, शी हर सेल्फ कुक्ड द मील, उसने खुद से ही खाना पकाया था, है ना, मील पकाई थी। शी कुक्ड द मील हर सेल्फ, ये भी सेम है, बस यहाँ पर जो ये प्रोनाउन है ना, वो आपका कौन सा है, एम्फेटिक है, हटा दो तो भी सेंस देगा सेंटेंस। यहाँ पर इनके 3 यूजेस तुम्हें बताए गए हैं, जो कि याद रखना, आफ्टर प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, दे डिड इट बाई देम सेल्व्स, ठीक है, उन्होंने यह किया था, किसके लिए, बाई देम सेल्व्स, मतलब उन्हीं के द्वारा किया गया था, वह ऐसे बोला है, ठीक, कोई काम है वो, ऐसे करके। फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं ये, हेल्प योर सेल्फ, और ये सब के सब आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। इन्जॉय योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ ही आता है इसलिए बोला गया है, ठीक है, याद रखना। मेक योर सेल्फ एट होम, पुल योर सेल्फ, ऐसे करके। यूज़ मतलब बाई प्लस रिफ्लेक्सिव होता है ना, तो उसका मतलब होता है कोई अकेला, या जिसने कोई अकेले ही काम किया है, ठीक है, तो बिना किसी की हेल्प के, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बाई के बाद अगर लगा हुआ है प्रोनाउन ये वाला, तो ठीक है। ऐसे बोला, शी लिव्स बाई हर सेल्फ, मतलब वो अकेले ही रहती है ना। ही फिनिश्ड बाई हिम सेल्फ, मतलब कि खुद से ही अकेले, विदाउट किसी हेल्प, किसी की हेल्प के, ठीक है। कॉमन है, आते हैं 11th 12th के पेपर में ये, ठीक है, तो चलिए समझ लेना। मिस्टेक्स देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पर हिज सेल्फ नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा, यहाँ पर देम सेल्फ्स होगा, यहाँ पर आपका मी एंड माई सेल्फ, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, आप याद रखना, ठीक है, माई सेल्फ कभी नहीं बन सकता, मतलब रिफ्लेक्सिव हो या एम्फेटिक हो नहीं बनेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आई वेंट होगा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, अच्छा ये भी याद रखना, मी और माई सेल्फ में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, माई सेल्फ मी के इक्वल टू नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्फ्स होता है, ठीक है। शी के लिए हर सेल्फ आएगा, याद रखना ये सब चीज़ें। यहाँ पर कुछ एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, शी लुक्ड एट ब्लैंक स्पेस इन द मिरर, तो ये हर सेल्फ ही है यहाँ पर केवल, है ना, हर्स पर्सनल प्रोनाउन होगा नहीं, हर नहीं होगा, यहाँ पर हिमसेल्फ होगा, और यहाँ पर इनमें से गलत कौन सा है, हिज सेल्फ गलत है, ठीक है। अच्छा आपको अगली क्लास मिलेगी आपकी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चाहते हैं ऐसी पीपीटी बनाना, तो डिस्क्रिप्शन में गम्मा एआई का लिंक है, वहाँ से आपको आप रजिस्टर कर लीजिएगा, और आपको 200, आई थिंक 200 क्रेडिट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, ओके, बाय बाय।